उज्जैन के राजा श्री महाराज चंद्रसेन जी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और अनन्य भक्त होने के नाते क्षिप्रा नदी के तट पर नित्य भगवान शिव का पूजन करते और विशेष रूप से वह प्रदोष का व्रत करते। निरंतर इस प्रकार प्रदोष का व्रत करने के कारण, पूजन करने के कारण भगवान शिव के गणों ने नंदी भृंगी जाकर के महाराज चंद्रसेन को एक दिव्य मणि प्रदान की, जिस मणि को धारण करके महाराज चंद्रसेन युद्ध में विजयी को प्राप्त हुए और सम्राट बन गए महाराज चंद्रसेन। कहते हैं महाराज एक बालक गौ चराता था, धन आदि प्राप्त करने के कारण उसके मन में कामना जगी, गरीब था। महाराज चंद्रसेन को क्षिप्रा नदी के तट पर भगवान शिव की उपासना करते हुए देखा और महाराज चंद्रसेन के पास वह बालक जाकर के निवेदन करने लगा, महाराज मुझे भी भगवान शिव की पूजा पद्धति बताइए, जिस पूजा से आपको यह मणि प्राप्त हुई और मणि के फलस्वरूप आप संपूर्ण उज्जैन वासियों को धन वैभव प्रदान करते हैं। जैसे सूर्य भगवान की कृपा से भागवत में सैमंतक मणि शत्रुजीत को प्राप्त हुई, इसी प्रकार भगवान शिव की कृपा से नंदी भृंगी ने महाराज चंद्रसेन को यह मणि प्रदान की। नित्य बहुरत्न महाराज चंद्रसेन को भी प्राप्त होता था। और कहते हैं वह बालक क्षिप्रा नदी के तट पर बैठ करके प्रदोष के कई व्रतों को किया। परिणाम स्वरूप भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और भगवान महादेव प्रसन्न होकर के उस बालक को भी एक राज्य का राजा नियुक्त कर दिया। श्री की कमी हो, लक्ष्मी की कमी हो, यहां तक ये कहा गया है कि जिन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रहा है वह भी यदि कामना के साथ शुद्ध भाव से पवित्र मन से भगवान शिव पर श्रद्धा रख के प्रदोष का व्रत करें तो उन्हें पुत्र आदि प्राप्त होता है। और शिव पुराण में तो कहा गया है जिन गृहस्थ आश्रम में पति पत्नियों का झगड़ा होता है, सामान्य रूप से तो सभी का होता है, हम ही बढ़िया हैं बचे हुए, हमारे साथ भी जितने लोग चलते हैं एक एक करके सबकी कैंडिडेट डबल होते जा रहे हैं। पहले तो एक एक वाले थे, अब सब डबल वाले हो गए, तो अपना अपना अनुभव बताते रहते हैं। आज ये समस्या, कल वो समस्या। अब समस्या ये है कि तो महीनों महीनों हमारे साथ रहते हैं तो हाजिरी देनी पड़ती डेली शाम में। आज कथा यहाँ चल रही है, आज कथा यहाँ चल रही है, आज कथा। और इन लोगों की धर्म पत्नियां भी YouTube में देखा करती हैं, हाँ सही में है कि और कहीं भाग गए हैं, इसलिए बीच कुछ जो है इन लोगों को भी दिखाया जाता है कि हाँ वो सच में उपस्थित है। यद्यपि गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है। शिव पुराण कहता है कि जहां पति पत्नियों में झगड़ा होता है, पतियों ध्यान से सुनो, जिनकी पत्नियां ज्यादा शक्तिशाली हो जाती उन्हें पतियों को प्रदोष व्रत करना चाहिए, और जिनकी पति शक्तिशाली हो जाते हैं, पति पत्नी कहती हमारी बात ही नहीं मानते, उन पत्नियों को प्रदोष व्रत करने से पति पत्नियों में झगड़ा समाप्त होता है। गृहस्थ आश्रम में झगड़ा अलग बात है, प्रेम स्थापित होता है।